टेक्निकल एपिसोड 1848। यहाँ तक अगर यह मौत के मुंह में जाने में कामयाब नहीं हुआ था, तो इसने वीर की मौत की चीखों और चीखों को कैसे सहा था। और यद्यपि यह गंभीर रूप से घायल हो गया था, टट्टू कम से कम उनकी चर्चाओं के प्रति जागरूक लग रहा था। भले ही इसने उनके लिए अच्छा भोजन बनाया हो, बाओ इसे बचाना चाहते थे। इसलिए वीर उसे निराश नहीं करने वाला था। अपने पवित्र प्रकाश से उसने टट्टू को ठीक करना शुरू कर दिया। वीर की उन्नति के बावजूद उसने जिस पवित्र प्रकाश का उपयोग किया वह अभी भी कमजोर था। इसलिए रक्तस्राव को रोकने और घाव को स्थिर करने के लिए उन्होंने शुरुआत में दवा और टांके लगाए। वीर कुछ पके हुए मांस को टट्टू के ऊपर ले आया, यह देखने के लिए कि क्या वह उसकी कुछ ताकत वापस पाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। टट्टू यह नहीं चाहता था। तो बावा ने उसे अपने दूध के पाउडर में से कुछ देने की कोशिश की। यह सौभाग्य की बात थी कि जब वीर एलायंस से लौटे तो अपने साथ ढेर सारा मिल्क पाउडर ले आए थे। उन दोनों के लिए पर्याप्त होगा। शुक्र है कि टट्टू ने इसका भरपूर आनंद लिया। लाठी उठाकर आगे बढ़ने के बाद वीर को टट्टू को ले जाने और अपने साथ लाने के लिए सस्ती भेड़ मिली। जैसी कि उम्मीद थी, भुलक्कड़ भेड़ों ने बहुत शिकायत की। ऐसा नहीं है कि किसी ने परवाह नहीं की। वीर ने कुछ समय गोल्ड ड्रैगन लॉक की जांच में बिताया। जब वीर ने इसके ऊर्जा प्रवाह का अनुकरण किया, तो वह तेजी से समझ गया कि इसका सही उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने ड्रैगन लेडी के साथ इसका इस्तेमाल करने का अभ्यास किया, और 20 मीटर की दूरी पर वह एक बार भी इससे बचने में सक्षम नहीं थी। एक दूरी जो उससे बड़ी थी, वह अधिक कठिन थी। हालांकि इसने ड्रैगन लेडी को चकमा देने के लिए पर्याप्त समय दिया। ताला भी बहुत मजबूत था, और ड्रैगन लेडी का क्लीवर भी नहीं तोड़ सका। सिल्वर जीनोकोर और प्राइमरी एलियन का इसके खिलाफ कोई मुकाबला नहीं होगा। यह तब काम आएगा जब मुझे लोगों को बांधने की जरूरत होगी। भविष्य में जब मैं शिकार के लिए बाहर जाऊंगा तो मुझे इस पर बहुत अधिक निर्भर रहने में सक्षम होना चाहिए। वीर उस जीनोकोर से रोमांचित था जिसे वह हासिल करने में कामयाब रहा था, और उसका मानना कि यह उसके बढ़ते शस्त्रागार के लिए एक बहुत ही उपयोगी और योग्य अतिरिक्त है। भूमि में सुधार के कोई संकेत नहीं होने के कारण पार्टी ने 10 दिनों तक गहरी बर्फबारी की। उस समय के दौरान हालांकि टट्टू की स्थिति में काफी सुधार हुआ। उस 10वें दिन तक वह अपने 4 खुरों पर खड़ा हो गया और उनके साथ साथ चल सका। यात्रा चौकड़ी को पंचक में बदल दिया। दुर्भाग्य से पोनी आम भाषा नहीं बोल पा रहा था, और इस तरह वीर उससे उतना बातचीत और बात करने में सक्षम नहीं था जितना वह चाहता था। वे अंततः एक पहाड़ पर पहुंचे, वह जो ड्रैगन लेडी से अपरिचित था। इसे पार करने के बाद एक और था। वे उतरे और उस पर चढ़ गए, और एक बार फिर ऐसा करने के बाद वे अंततः एक आखिरी पहाड़ की चोटी पर स्थित एक आश्रय में आ गए। थोड़ी देर बाद वीर के डोंगक्सुआन सूत्र ने उसे बताया कि वे एक ऐसे क्षेत्र में थे जो मनुष्यों का घर था। यहाँ इंसान है। वीर यह जानकर खुश हुआ कि उसके आसपास उसी तरह के अन्य लोग भी थे। कौन है वो? उम्मीद है कि यह ओल्ड मैन चौहान है, वीर ने मन ही मन सोचा। वह जानता था कि इसकी संभावना कम है, लेकिन उसके लिए उम्मीद करना एक अच्छा विचार था। दुर्भाग्य से उसे उस अभयारण्य में किसी परिचित से टकराने से पहले कई बार लॉटरी जीतने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
वीर ने उस आश्रय की ओर एक पगडंडी का पीछा किया जिसे उसने देखा था। उसकी डोंगकसुआन आभा इंद्रियां झुंझुनी हो रही थी, उसे सूचित कर रही थी कि उस क्षेत्र में न केवल मनुष्य थे, बल्कि एलियन भी थे। वीर के लिए वहां इंसानों का पता लगाना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि उसका ध्यान उस आश्रय की ओर चला गया, जिसमें एक अनुपात था जो स्पिरिट और एलियन के मिश्रण का पक्षधर था। कुछ ऊपर था, वीर से बहुत दूर नहीं था। जैसे ही उनके बीच की दूरी बंद हुई, वीर ने देखा कि यह एक हरी गाय थी, जो बर्फ से ढकी घास को चर रही थी। पास आती पंचक को देखकर हरी गाय हैरान रह गई। सस्ते भीड़ ने खुद को एक राजनयिक और वार्ता के लिए उकसाने वाला बताया। वह तेजी से आगे बढ़ा और बोला, बॉस गाय, यह कौन सी जगह है? यहाँ इस आश्रय का मालिक कौन है? बब। हरी गाय ने उसकी बात सुनी और उत्तर दिया, यह छाया पर्वत है। आश्रय को छाया आश्रय कहा जाता है। मालिक नान लिटियन के नाम से एक इंसान है। हरी गाय ने चीप शीप को बताया कि मानव ने उसकी शरण में सभी का स्वागत किया, और वह एक बहुत ही स्वीकार्य और उदार व्यक्ति था। वीर ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक इंसान के पास एक ऐसा आश्रय होगा जो मुख्य रूप से एलियन और स्पिरिट का निवास था। और जहां तक का शीर्षक शैडो शेल्टर होने की बात है, यह उल्लेखनीय रूप से अजीब था। एलायंस केवल 4 मानव स्वामित्व वाले आश्रयों के बारे में जानता था, और यह नाम उस संक्षिप्त सूची में नहीं था। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में उस स्थान पर शासन करता है, तो वह आसानी से गठबंधन में वापस आ सकता है क्योंकि वह प्रसन्न होता है। अगर ऐसा होता, तो वीर ने उसके बारे में पहले कभी कैसे नहीं सुना था। ग्रीन काउ ने उन्हें जो बताया, उससे वह उस तरह का लग रहा था, जिसका नाम कुछ वजन और धूमधाम से वापस घर ले जाएगा। क्या यह अर्ध देवता लो प्रोफाइल बनाए रखना पसंद करते हैं? क्या उन्हें डीएल पर चीजें रखना पसंद है? वीर ने उत्सुकता से सोचा। हरी गाय ने उन्हें बताया कि यह एक सोने का आश्रय भी है। नान लिटियन की शक्ति एक म्यूटेंट एलियन या शाही स्पिरिट की तुलना में थी। उसने एलियन और स्पिरिट को अपने क्लब में शामिल होने की अनुमति दी, और उन्होंने उन लोगों के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाया, जिनकी उन्होंने आज्ञा दी थी। उसने अपने लिए बहुत अच्छा किया था, और उसने कुछ ऐसा हासिल किया था जो वीर अक्सर दूसरे अभयारण्यों में हासिल करता था। भाई लोग 200 लाइक का टारगेट है, कर दो और कमेंट में नाइस जरूर लिखना। थैंक यू। और अब टाइम से भेज रहा हूं तो लाइक नहीं कर रहे, 200 लाइक कर दो प्लीज।